आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक है पदबंध। आइए इसके परिभाषा से शुरू करते हैं। पदबंध जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह पदबंध कहलाते हैं। इसे आसान अर्थ में अगर कहें तो वैसे पदों का समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। अगर इसे दूसरे अर्थों में कहें तो पदों का वैसा समूह जो स्वयं में पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वह एक शाब्दिक इकाई के रूप में कार्य करता है, एक भाषिक इकाई के रूप में कार्य करता है। और कौन सी भाषिक इकाई है? तो वह या तो संज्ञा के रूप में कार्य करेगा, सर्वनाम के रूप में कार्य करेगा, विशेषण के रूप में कार्य करेगा, क्रिया के रूप में कार्य करेगा, अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए कुछ शर्त हैं, आइए उन शर्तों को देखते हैं। इसका जो पहला शर्त है वह है पद अकेला न हो, यानी पदबंध तभी कह सकते हैं जब अकेला पद नहीं हो, कई पद मिल करके एक भाषिक इकाई का कार्य कर रहे हैं, यानी पदों की संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो शर्त है, पदों का समूह वाक्य में एक भाषिक इकाई का कार्य करता हो, यानी अगर ये पदों के समूह अलग अलग होते हैं, उन पद समूहों से अलग अलग भाषिक इकाइयों का बोध होता है तो उन्हें हम पदबंध नहीं कहेंगे। ये सारे पद मिल करके किसी एक भाषिक इकाई का कार्य करते हो तो उन्हें हम पदबंध कहेंगे। इसके उदाहरण से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने, ये जो पद है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये जितने पद हैं वह राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं और ने तक ये जितने भी पद हैं यह निश्चित रूप से एक संज्ञा का कार्य कर रहे हैं इस वाक्य में। इसलिए ये जो पद हैं इनके समूह को संज्ञा पदबंध कहेंगे। अब देखते हैं पदबंध के प्रकारों को। पदबंध के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं संज्ञा पदबंध, दूसरे को सर्वनाम पदबंध, तीसरे को विशेषण पदबंध, चौथे को क्रिया पदबंध और 5वें को अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आइए एक एक उदाहरण के माध्यम से इन सारे पदबंधों को देखते हैं। हमने अभी देखा संज्ञा पदबंध के उदाहरण को, अब देखते हैं सर्वनाम पदबंध के उदाहरण को। जो छात्र दिन रात कठिन मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। इस वाक्य में जो छात्र दिन रात कठिन मेहनत करता है, ये इतने जो सारे पद हैं वह किसके लिए आए हैं? वह के लिए आए हैं, यानी यह सारे सर्वनाम के रूप में कार्य कर रहे हैं। उस छात्र के लिए आए हैं जो कभी असफल नहीं होता, कठिन मेहनत करता है। तो ये सारे जो पद हैं वह सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। तीसरा वाक्य है, गुलाब के फूल जैसा सावक का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। यह उदाहरण है विशेषण पदबंध का। इस वाक्य में अगर देखें तो गुलाब के फूल जैसा, ये जो पद हैं ये सारे पद मिल करके एक विशेषण का कार्य कर रहे हैं, यानी उस शावक के मुख की विशेषता को बता रहे हैं। इसलिए ये सारे पद मिल करके विशेषण पदबंध कहलाते हैं। चौथा है क्रिया पदबंध। मोहन रोते रोते सो गया। इस वाक्य में रोते रोते सो गया, ये जो सारे पद हैं वह उसी चीज को बता रहे हैं, उसी क्रिया को बता रहे हैं, यानी रोने की क्रिया को बता रहे हैं, कैसे वह रोते रोते सो गया। तो इस तरह से ये जो सारे पद हैं इनके समूह को क्रिया पदबंध कहेंगे। 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध। उसी छोटी सी पहाड़ी के निकट छलछलाता झरना है। इस वाक्य में अगर देखें तो उसी छोटी सी पहाड़ी के निकट, ये जो सारे पदों का समूह है यह क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर, ये जो सारे पदों का समूह है वह क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इस तरह से हमने आज पदबंध के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।